कहते हैं कि जब अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर पाताल चला गया तो हनुमान जी महाराज जा करके वहां पर संहार किए, अहिरावण को मारे और उसके बाद राम लक्ष्मण जी को कंधे पर लेकर यहीं प्रकट हुए हनुमान जी। इसलिए इस मान्यता है इस स्थान की। दर्शन करिएगा, ये नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा तो बहुत सारे स्थान है, जितना समय मिले अवश्य दर्शन करिएगा। तो नैमिषारण्य के इस परम पुनीत धरती पर हम और आप श्री राम कथा गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित भय हैं। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप यहां आने वाले 5 दिनों तक भगवत चर्चा को श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? थोड़ा आगे बढ़ाइए आप लोग, बस ओकरा से ढेर आगे ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस पर, ताते राम चरित मानस पर, धरे नाम हिय हेरी हरस हर, धरे नाम हिय हेरी हरस हर, धरे नाम हिय हेरी हरस हर, धरे नाम हिय हेरी हरस हर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? सुनने से क्या होगा? सुन रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का नाम है और सुनने से लाभ क्या है? सुनते सुनते जीव को जीवन में सहज विश्राम की प्राप्ति हो जाए, ये मानस जी की महिमा है। क्या प्राप्त हो जाए? बोलिए। विश्राम बुझाता ना? अभी कथा के पहले आधा घंटा लेकर के आए हैं विश्राम।
वो विश्राम नहीं है, वो आराम है। विश्राम क्या है महाराज? जीवन की किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से विश्वास समाप्त न हो जाए, ये विश्राम है। बुरा न मानिएगा, जीवन में तनिक भी दुख आए, अब भगवानों में दम नहीं रहा। मैंने सुना है कान से, लोग अब भगवान में पहले वाली कहां बात है। मूर्ति बनाने वाले भी नकली मूर्ति बना देते हैं। भगवान में दम नहीं है, ये भजन नहीं है। देखिए, जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलेगी, अब बदलनी भी चाहिए। जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलती रहे, यदि हमारे मन की स्थिति नहीं बदल रही है, ये जीवन का परम विश्राम है। और ये कब आएगा? तो निरंतर भगवत चरित्र रसपान करने के बाद आएगा। संत जी, कब आएगा? निरंतर सतत भगवत चरित्र कान में प्रवेश करे, तब जाकर धीरे धीरे विश्वास प्रगाढ़ होता है। देखिए, अभी हम लोग दोपहर में चर्चा कर रहे थे, ये जो शरीर बना है ना, इसके भीतर कई कोश बने हैं, लेयर। भैया जी, कई कोश हैं। सबसे बाहरी जो कोश है, बाह्य कोश, उस कोश को कहते हैं अन्नमय कोश। और सबसे भीतर जो कोश है, उस कोश का नाम है आनंदमय कोश। सामान्य रूप से जो जीव है वो बाहरी लेयर में जी रहा है, अन्नमय कोश में उसका पूरा कंसंट्रेशन उसी पर है। 2 दिन से भिंडी बन रही है, शाम को भंडारे में क्या बनेगा? मैं पूछ रहा हूं। लौकी, अच्छा छिला देखला हुआ क्या होनी है? कल सुबह नाश्ते में क्या बनेगा? आनंद आ जाएगा। क्या बनेगा, क्या बन रहा है, क्या खाए हैं? नरक हो गया सुबह से करेली खाट खाट। आज नहीं बना है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। क्या खाना है इसका चिंतन, वो आदमी बहुत बुरा है। क्या पहने हैं, क्या पहनना है, कैसे रहना है, ये सारा चिंतन जो चल रहा है, ये अन्नमय कोश में है। हम यही जी रहे हैं। लेकिन आप डरिए मत, अन्नमय कोश में रहते रहते जीव जब साधना में प्रवेश करता है, भजन में प्रवेश करता है, तो उस भजन के प्रहार से एक एक कोश में छिद्र होते जाता है। और लेयर बाई लेयर, परत दर परत छेदते छेदते जब भीतरी कोश में पहुंचता है जीव, आनंदमय कोश में, तब जाकर पता चलता है मैं कहां भटका हुआ था। जो आनंद यहां पर है वो तो बाहर कहीं है ही नहीं। आज तक लग रहा था कि सबसे अधिक मीठी तो इमरती होती है, लेकिन आज जो मिठास प्राप्त हुआ है यहां आने पर, इसके आगे दुनिया की कोई मिठाई नहीं मीठी हो सकती। वो आनंद कोश है। और वहां पहुंचने के बाद, वहां जाने के बाद, ये बाह्य जगत के प्रभाव का हमारे स्वभाव पर कोई असर होने वाला नहीं है। फिर क्या मिला नहीं मिला, क्या पहनने को मिला नहीं मिला, जीव इन सब से उपरति प्राप्त कर जाता है। फिर क्या? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, वो जिसका हरि से जुड़ा संबंध
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। हाँ, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम बस गोविंद है, जिसके रोम रोम बस गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम बस गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। हाँ, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। जानने के बाद उसका कट जाए 84 फंद है, उसका कट जाए 84 फंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसका कट जाए 84 फंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, वो जिसके हृदय में
राम नाम बंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो जीव उस आनंदमय कोष में पहुंच गया है, सामान्य जीव को दिखाई पड़ता है कि इसके पास भोजन नहीं है, इसके पास कपड़ा नहीं है, इसके पास बड़ा कष्ट है, लेकिन वो किस आनंद में जी रहा है ये सामान्य जीव समझने वाला नहीं है। भारत के एक संत हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज, बड़े अद्भुत विरक्त महापुरुष। हरिद्वार में उनकी समाधि स्थली है, सप्त सरोवर मार्ग पे है भैया, दाहिने हाथ में। हाँ। भारत माता के पहले दाहिने हाथ में अद्भुत स्थान। पूज्य पथिक जी महाराज कहते हैं वो इसी अवस्था के रहने वाले, उसी कोटि के महापुरुष। उनका एक पद है, उसका अंतिम मंत्रा ये है, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, कहां कहां पाकर? अपने में, मंदिर में नहीं। मंदिर में यदि केवल भगवान मिलेंगे तो आपको दर्शन के लिए मंदिर आना पड़ेगा बार बार, और जिस दिन अपने में मिलने लगे उस दिन कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने घर में रहते हुए दर्शन कर सकते हैं। वो आनंदमय कोष की अवस्था है। पथिक जी कहते हैं, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, हम महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। देखिए, अभी जो कालखंड चल रहा है, इस कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प। क्या नाम है? श्वेत वराह कल्प में जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। क्या नाम है? इस मनवंतर के मनु का नाम है वैवस्वत। जैसे स्वयंभू मनु हम लोग पढ़े सुने ना अभी, उसी प्रकार अभी जो मनु है, इन मनु का नाम है वैवस्वत। ठीक, वैवस्वत। एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं? 71। कितने होते हैं? 71 बार चारों युग बीतते हैं, फिर मनु बदल जाते हैं, मनवंतर बदल जाता है। 71 बार सतयुग बीतता है, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर, 71 बार कलयुग, फिर मनु बदल जाते हैं। और 1000 चतुर्युग जब बीत जाता है, उस अवधि को कल्प कहते हैं।
तो अभी जो कल्प चल रहा है उसका नाम है श्वेत वराह, बुझाता बाबू। और श्वेत वराह कल्प का वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर का ये 28वां कलयुग है, अष्टाविंशतितमे। कितना नंबर का कलयुग है? 28वां। इस मनवंतर में 28 बार सतयुग आ चुका है, त्रेता आ चुका है, द्वापर आ चुका है। 28वें त्रेता में राम जी नहीं आए थे। राम जी कब आए थे? 24वें त्रेता में। किस त्रेता में? 24वें त्रेता में राम जी अयोध्या में जन्म लिए। और 28वें द्वापर में, जो द्वापर पीछे गया है, इस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, अवतार लिया। लेकिन यदि हम आनंदमय कोष में पहुंच गए तो हम नित्य राम जी को प्रगटा सकते हैं, नित्य कन्हैया को प्रगटा सकते हैं। ये हमारी विशेषता होगी जीवन की। अरे महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं इस चरित्र को सुनने मात्र से सुनता श्रवण पाइय विश्राम, सुनता श्रवण। सुनने मात्र से जीव के मन को सहज विश्राम प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी कहते, देखिए गोस्वामी जी कहते मैं निमित्त मात्र हूं। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं? यहां वैसा कोई नहीं है, न मानिएगा कि आपको हम बोल रहे हैं। जहां बहुत भीड़ होती है ना पंडाल में, वहां 10-12 लोग ऐसे भी होते हैं। खूब बढ़िया टेक वाला जगह खोजते हैं जहां पीछे खंबा अंबा हो। अब यहां कोई खंबे के पास बैठा हो तो वो अपने ऊपर न ले लेगा। टेक वाला स्थान खोजते हैं। और जैसे मंगलाचरण शुरू हुआ वो दूसरे चरण में पहुंच गए। तीन घंटा जो कथा में सो रहा है, वो भी जब कथा सुन के पंडाल से बाहर निकले और कोई पूछता है कि कैसी रही कथा, अद्भुत आनंद की वर्षा भाई। इतने आनंद की वर्षा तो मैं बता नहीं सकता। इतना आनंद तो टिकिया खाने के बाद नहीं मिलता। कहने का अर्थ है माई बाप, जो कुछ नहीं सुन रहा है वो भी प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है कि हम सबसे बड़े श्रोता हैं। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज घोषणा करते हैं, कविता विवेक एक नहीं मोरे। आप कल्पना कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना करने वाले पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जो स्वयं आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी की अवतार है, भक्तमाल के रचयिता पूज्य श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए स्वयं साक्षात श्री वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए हमारे आपके लिए। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कविता विवेक एक नहीं मोरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि कविता लिखने का ढंग, कविता लिखने की क्वालिटी मेरे अंदर थोड़ा भी नहीं है। एंड बिलीव मी, विश्वास करिए, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। गोस्वामी जी
कहते मैं ब्लैंक पेपर पर लिखकर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं, सौगंध लेके कहता हूं मेरे भीतर कविता लिखने का ढंग ही नहीं है। आगे कह रहे हैं, छंद आइए, दोहा क्रमांक 10 के ऊपर छंद है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। हाँ सरित पावन पात की। हाँ सरित पावन पात की। गोस्वामी जी कहते हैं मैं जो कथा गाने जा रहा हूं, ये कथा करती क्या है? मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। यह बोलनी है बहने, हम क्या करती है? मंगल कर। कथा मंगल करती है। मंगल करनी, अब यही समाहित है। मंगल करेगी तो अमंगल अपने आप समाप्त हो जाएगा, अलग से नहीं करना होगा। अंधकार भगाने के लिए डंडा लेके अंधकार के पीछे नहीं दौड़ना है। क्या करना है? प्रकाश जलाना है। प्रकाश आएगा तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। भगवान की कथा केवल मंगल करती है, मंगल करने के साथ अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंगल करनी, कलिकाल का जो विकार कचड़ा यहां भरा हुआ है, कलिमल हरनी। कौन? तुलसी कथा रघुनाथ की। आगे की पंक्ति में गोस्वामी जी उस बात को स्वीकार करते हैं कि मुझे लिखने का ढंग नहीं आता। कहते हैं गंगा जी, आप लोग गंगा जी तो देख ही रहे हैं, गंगा जी कहां निकली हैं? गोमुख में। पश्चिम में है ना गोमुख? कई लोग मुड़ी हिला रहे हैं। हाँ, कहां है गोमुख? उत्तर में। और कहां गई गंगा जी? गंगा सागर गई। गंगा सागर कहां है? पूरब में। उत्तर से निकल करके और ऐसे कोने कोने आते हुए गंगा जी पूरब में गंगा सागर तक गई। अब आप बताइए, गंगा जी गोमुख से निकली है तो गंगा सागर तक सीधे सीधे गई? पूछ रहा हूं, टेढ़ी टेढ़ी गई। क्यों टेढ़ी टेढ़ी गई? वैज्ञानिक कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका साइंटिफिक रीजन है, पृथ्वी के जो दोनों पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनके आकर्षण के कारण प्रवाह जो है वो टेढ़ा टेढ़ा हो गया। तो गंगा जी कैसे गई? टेढ़ी मेढ़ी गई। लेकिन दर्शन करिए, कितना भी टेढ़ी मेढ़ी हुई गंगा जी, गंगा जी के पवित्रता में कमी नहीं आई। कमी आई क्या? जो पवित्रता मां गंगा की गोमुख में है, वही पवित्रता गंगा सागर के पास है। गोस्वामी जी कहते हैं गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। जिस प्रकार गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक टेढ़ी मेढ़ी गई, उसी प्रकार हमारी राम कथा गंगा भी टेढ़ी मेढ़ी है। मुझे लिखने का ढंग नहीं आता, टेढ़ मेढ़ लिखा गई बा हमसे।
लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी बहने के बाद गंगा अपवित्र नहीं हुई, उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद भी ये मेरी कविता की महिमा में कोई कमी नहीं आई, ये उतनी ही पवित्र है। क्यों पवित्र है? आगे गोस्वामी जी कहते हैं, श्मशान में जाकर घर लौटने के बाद घर में लोग घुसने नहीं देते। आपके यहां क्या नियम होगा भगवान जाने, हमारे यहां नियम है, जो कपड़ा पहन के आप श्मशान में गए थे, भले आप कुछ न छुए हो, केवल गए हैं आप और वहां का धुआं लग गया है आपको, तो आप घर आइए, घर के बाहर खड़े रहिए, पहले कपड़ा सहित नहाइए, उसके बाद मिर्चा काटिए, हरा मिर्चा, उसको दांत से काटिए, वही कपड़ा पहने नहाइए, कपड़ा उतारिए, फिर घर के भीतर प्रवेश करिए। लोकाचार में थोड़ा अलग अलग नियम होगा आपके यहां, घर में तो सीधे जाने नहीं देते, यहां भी ये नियम है, सब जगह ही नियम है। अब सोचिए, जिस श्मशान में जाने के बाद ये स्थिति होती है, श्मशान का यदि राख स्पर्श हो जाए तो क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं, फिर क्या क्या करना पड़ेगा? लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्मशान का राख जो कितना पवित्र है, वही राख जब भगवान शिव पर आभूषण बन जाता है, उसी राख से उनका लेपन हो जाता है, तो इस ब्रह्मांड में उससे अधिक पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं होती। भगवान शिव के संपर्क में आने के कारण जो अपवित्र है वो परम पवित्र हो गया। उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि ये मेरी राम कथा जो मैंने टेढ़ी मेढ़ी लिखी है, ये पवित्र है। क्यों? इसमें राम जी का चरित्र का स्पर्श हो गया है इस कविता से, इसलिए पवित्र है। और गोस्वामी जी घोषणा करते हैं क्या? एहि महारघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भावनया मंगल हारे, मंगल भावनया मंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे,